तो दोस्तों आज तारीख है 26 जनवरी। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। शहरों में उत्सव है और लोगों के चेहरों पर खुशी है। लेकिन इसी देश में एक जगह ऐसी भी है जहां आज कोई शोर नहीं है, कोई जश्न नहीं है, कोई आवाज नहीं है। उस जगह का नाम है केदारनाथ धाम। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ परेड, तालियां, नारे और रोशनी और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, जमी हुई बर्फ, बंद मंदिर और गहरा सन्नाटा। आज के दिन केदारनाथ धाम पूरी तरह मौन में डूबा हुआ है। जनवरी का महीना और ऊपर से इस बार बसंत पंचमी के बाद भारी बर्फबारी केदारनाथ धाम में हुई है। तो केदारनाथ धाम में मंदिर के चारों तरफ बर्फ, रास्ते पूरी तरह ढके हुए हैं, तापमान बहुत नीचे है और इंसानी आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है। आज यहाँ न श्रद्धालु हैं, न दुकानों की आवाजें हैं, न घंटियों की गूंज है। सिर्फ हवा, बर्फ और मौन है। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो केदारनाथ धाम इतना शांत क्यों है? क्या यहाँ जश्न मनाना मना है या यह जगह खुद मौन को पसंद करती है? तो दोस्तों यह मौन किसी डर की वजह से नहीं है। यह मौन मजबूरी नहीं, कमजोरी नहीं, यह मौन है अनुशासन का, संयम का, प्रकृति के नियम का। सर्दियों में केदारनाथ खुद को आराम देता है। जनवरी के महीने में भारी बर्फबारी, तेज हवाएं और बेहद ठंड होती है। इन हालतों में यात्रा असंभव होते हैं, रास्ते सुरक्षित नहीं रहते और प्रकृति इंसान को रोक देती है। इसीलिए केदारनाथ मंदिर सर्दियों में बंद रहता है और बाबा केदार की पूजा नीचे ऊखीमठ में होती है। बहुत लोग सोचते हैं मंदिर बंद है तो आस्था भी बंद होगी, लेकिन सच यह है मंदिर बंद है पर आस्था नहीं। आज भी दीप जलते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं और बाबा केदार की कृपा मानी जाती है। बस फर्क इतना है, यह सब शोर में नहीं, मौन में होता है। तो दोस्तों आज 26 जनवरी को जब पूरा देश अपनी आज़ादी और संविधान का जश्न मना रहा है तो केदारनाथ वही हमें सिखा रहा है, हर खुशी शोर से नहीं होती, कुछ खुशियाँ शांति में होती है। अक्सर हम सोच लेते हैं जनवरी है, बर्फ है, इसीलिए केदारनाथ शांत है। लेकिन अगर बात सिर्फ मौसम की होती तो यहाँ सिर्फ सन्नाटा होता, मौन नहीं। मौन और सन्नाटे में बहुत बड़ा फर्क होता है। सन्नाटा मजबूरी से होता है और मौन समझ से होता है। केदारनाथ का मौन किसी डर से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं। यह मौन है संयम का, अनुशासन का, प्रकृति के साथ तालमेल का। जनवरी के महीने में बर्फ गिरती है, रास्ते ढक जाते हैं, हवाएं तेज हो जाती है। यह सब सिर्फ परेशानी नहीं है, यह प्रकृति का संकेत है। अब रुकने का समय है और केदारनाथ इस संकेत को पूरी तरह मानता है। तो आज 26 जनवरी को देश तिरंगे में सजा है। हर जगह शोर है, हर जगह उत्सव है, लेकिन केदारनाथ में कोई नारा नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई भीड़ नहीं। यहाँ साधना है, ध्यान है और आत्मचिंतन है। तो दोस्तों जिंदगी में हर दिन हंसी नहीं होती, हर पल शोर नहीं होता और हर खुशी दिखाने के लिए नहीं होती। केदारनाथ हमें यही सिखाता है, कुछ दिन खुद से मिलने के लिए होते हैं। इतिहास गवाह है, बड़े फैसले, गहरी सोच और सच्ची शक्ति हमेशा शांति से ही पैदा होती है। केदारनाथ का मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। अगर केदारनाथ मौन में है तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि यहाँ जश्न क्यों नहीं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए केदारनाथ हमें आज क्या सिखा रहा है। देश आज बाहर की आज़ादी मना रहा है और केदारनाथ हमें अंदर की आज़ादी समझा रहा है।
हम अक्सर सोचते हैं जहाँ आवाज नहीं वहाँ कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जहाँ मौन होता है वहीं सबसे ज्यादा बातें होती है। केदारनाथ का मौन हमें चुप नहीं करता, हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की जिंदगी में हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, हर दिन कुछ हासिल करना चाहते हैं, हर पल शोर से भरा है। लेकिन कभी सोचा है रुक कर सांस लेने का वक्त कब मिला? केदारनाथ का मौन यही सवाल हमसे पूछता है। बहुत लोगों को लगता है जहाँ भीड़ है वहीं आस्था है, लेकिन केदारनाथ हमें सिखाता है आस्था शोर में नहीं, भीड़ में नहीं, दिखावे में नहीं, आस्था होती है मन के भीतर। जनवरी की बर्फ सिर्फ ठंड नहीं है, यह बर्फ कहती है थोड़ा ठहरो, जैसे धरती खुद को ढककर आराम कर रही हो। केदारनाथ की बर्फ हमें सिखाती है कभी कभी खुद को ढक लेना भी जरूरी होता है। जब बाहर सब शांत होता है तो अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। केदारनाथ का मौन ध्यान का निमंत्रण है, आत्मचिंतन का समय है, खुद से मिलने का मौका है। सोचिए, अगर सूरज हर समय तेज चमकता रहे तो आंखें थक जाएगी। अगर दिल हर वक्त तेज धड़के तो शरीर टूट जाएगा। इसी तरह अगर जीवन में मौन न हो तो आत्मा थक जाती है। केदारनाथ सिर्फ धाम नहीं है, यह गुरु है, मार्गदर्शक है और हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखाता है। देश आज बाहर उत्सव मना रहा है और केदारनाथ हमें सिखा रहा है शांत रहकर भी मजबूत रहा जा सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कपाट बंद हुए तो केदारनाथ खाली हो गया, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ भीड़ से खाली होता है, ऊर्जा से नहीं। जनवरी के महीने में मंदिर के कपाट बंद होते हैं, श्रद्धालु नहीं होते, रास्ते बंद होते हैं, लेकिन शिव तत्व बंद नहीं होता, साधना बंद नहीं होती और केदारनाथ की चेतना कभी सोती नहीं। यह स्थान सिर्फ इंसानों के लिए बंद होता है, आस्था के लिए नहीं। आज भी ITBP के जवान केदारनाथ धाम में तैनात हैं और मंदिर की देखभाल कर रहे हैं भारी बर्फबारी में भी। अभी केदारनाथ धाम बर्फ से ढका हुआ है। फिर 2 महीने के बाद केदारनाथ धाम का कपाट खुलने वाला है। तो जो भी श्रद्धालु 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।